हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज की इस सभा में हम स्वागत करते हैं जीसस कॉल्स बांद्रा की तरफ से। और आपने समय निकाला और इस सभा में भाग लेने का आपने सोचा। निश्चय ही प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। और आइए हम अपने अपने स्वरों को झुकाते हैं और आज का सभा शुरू करने से पहले वो प्रभु से हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं। दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते स्वामी, आपने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। इस तरह प्रभु जी हम ऑनलाइन ही सही पर आपका स्तुति आराधना कर सकें, उसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, इस सभा को शुरू से लेकर के आखिर तक हम आपकी उपस्थिति से भरा हुआ चाहते हैं। जितने भी लोग इसमें भाग लेंगे आप सबको आशीष करें। जिन्होंने भी इस सभा को पूरा होने के लिए हाथ बढ़ाया है, सबको प्रभु आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह, इस सभा से पिता हम किसी का नाम ऊपर करना नहीं चाहते, पर सिर्फ हम आपका नाम ऊंचा करना चाहते स्वामी, क्योंकि आप सबसे ऊंचा है पिता परमेश्वर। पर्वत पक्षी सारे आपका स्तुति आराधना करते पिता परमेश्वर, और आपने हमें भी मौका दिया है। धन्यवाद करते स्वामी। पर्वत पक्षी सारे सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। तेरे कैसे चुप रहूं मैं, गाता रहूं सदा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता रहूं सदा। पर्वत पक्षी सागर सारे गाते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता रहूं सदा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता रहूं सदा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। करते हैं तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ये प्रार्थना, वरना से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे संभालता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दूर आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं स्वामी, आप ही सबसे ऊंचा है, आपकी महिमा हो हम इस समय में चाहते पिता, सिर्फ और सिर्फ आपका महिमा हो पिता परमेश्वर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी,
हमारा प्रभु यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हाँ परमेश्वर, सबसे ऊंचा आपका ही नाम रहे, हमारी इच्छा यही है पिता परमेश्वर, क्योंकि सबसे ऊंचा नाम आप ही पिता परमेश्वर। सिर्फ आप ही के नाम पिता, स्वर्ग के ऊपर पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है पिता, जो सबसे ऊंचा नाम है पिता परमेश्वर। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको हिम्मत देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। क्योंकि आप एक शारोन का गुलाब है पिता परमेश्वर, और आप ही हमारे सब कुछ है पिता परमेश्वर। आप हमें जीवन का जल पिलाते स्वामी। ये परमेश्वर पिता, आज हम सब मिलकर के कहते हैं कि आप हमारे लिए सब कुछ है पिता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू
कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देगा जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देगा जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है जिसमें तृप्त हो जाता। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। चारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। है तू मेरा मसीहा। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ। हमारी आत्मा में बस जाओ। ये पवित्र आत्मा आओ। हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो। हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो। सारे जहां में बस आपका ही नाम हो। सारे जहान पर आपका ही नाम हो। हे पवित्र आत्मा आपका प्रताप हो। सारे जहां में बस आपका
धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमने आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, क्योंकि आपने हमें स्तुति आराधना के समय में अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हम सबको मदद करिए कि हम बिल्कुल आपकी उपस्थिति में रहें, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करें, और जब वचन सुनेंगे तो वचनों के द्वारा भी हम आशीष पाए पिता। हमारे कान को आप खोल दीजिए पिता। आपका वचन कहते हैं कि जिसके पास कान है वो सुने पिता परमेश्वर। हमारे पास वो सुनने वाला कान होना जरूरी है। आप हमारे लिए सुनने वाला कान को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय को उस भूमि के जैसे बनाइए जो भूमि प्रभु फर्टाइल था, जिसमें बीज गिरने के बाद उसने प्रभु 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल को लाया पिता परमेश्वर। हम फल लाने वाले भूमि बनना चाहते पिता परमेश्वर, और आपका प्रभु एक एक वचन जो हमारे मन में आता है प्रभु, वो हमारे जीवन में फल लाए, हमें उसके अनुसार चलने को सिखाएं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आज का सभा के लिए धन्यवाद, और एक बार फिर से हम उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं जिनके कारण ये सभा जो है पॉसिबल हो पाया है पिता परमेश्वर। और आपका जो वचन बोलने वाले दास रहेगा प्रभु, उनके साथ भी आप रहिए, उनको इस्तेमाल करिए, और पिता परमेश्वर हृदय के उनके मुंह से निकला हुआ एक एक वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए एक रोटी ठहरे पिता परमेश्वर, जिसको खा करके पी करके हम पिता जीवित रह सके पिता। सारा मान में भी आपको देते हैं। जीसस कॉल्स के लिए धन्यवाद। जीसस कॉल्स को भी आशीषित करिए, जितने भी लोग आज जुड़े हैं सबको आशीषित करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाई बहनों, सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से। और आज परमेश्वर के वचन में से कुछ अहम बातें सीखने के पहले आइए हम एक प्रार्थना कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपको सारा आदर सम्मान और महिमा देते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे जीवन में इस समय इस सभा में पिता परमेश्वर, हर एक भाई और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम आपका सम्मुख आते हैं पिता, जिस पुत्र के द्वारा आपने हम सभी लोगों का उद्धार किया है, हमें छुटकारा दिया है, हमें चंगाई दी है और हमें आत्मिक तौर पर आशीष दी है पिता। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमें आत्मिक भोजन देते हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमें दैविक बातें और आत्मिक बातें में समझाते हैं पिता। और उसी वचन को ग्रहण करने के लिए आज हम सभी लोग जो है आपके सम्मुख आए हैं पिता। हमारा जो कान है पिता वो सुन पाए आपके वचन, समझ पाए, इसलिए आप हमारा जो मन है उसे ज्योतिर्मय कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक भाई बहन जो आपका वचन सुन रहे हैं वो आपके वचन को समझ पाए, उसके अनुसार चलते हुए आपकी महिमा कर पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए सारा आदर सम्मान और महिमा हम आप ही को देते हुए हम आगे बढ़ते हैं आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से। प्रेज गॉड भाई बहनों, आज जो है परमेश्वर के वचन में से एक ऐसी बातें सीखेंगे जो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व है इस समय में। जैसा ये संसार में आज जो महामारी को लेकर जो माहौल जो है, सारे लोग जो हैं अपने मन में एक सवाल उठाकर फिर रहे हैं कि इतने महीने तक जो कुछ हुआ है आगे जाकर कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होगा या नहीं होगा, या जैसे परिस्थिति आज गंभीर है आगे भी जाकर गंभीर हो सकता है या नहीं। देखिए, इस तरह के सवाल लेकर जो भी जीते हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपने विश्वास में जो है डगमगा रहे हैं। आज हमें देखना है कि अगर आप एक विश्वासी भाई या बहन हो तो आपका विश्वास का भी परख होता है। परमेश्वर आपका विश्वास का परख करता है ये जानने के लिए कि आप भले परिस्थिति कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, आप परमेश्वर पर कितना भरोसा कर सकते हैं, प्रभु यीशु पर कितना अब भरोसा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर अवश्य इसका परख करते हैं। तो देखिए, आज हम पवित्र शास्त्र में से जो रोमियो का अध्याय में 4 अध्याय में से हम देखेंगे, वहां पर जो है अब्राहम के विषय में कुछ लिखा हुआ है। अब्राहम के विषय में लिखा है कि विश्वास करने वालों का जो है वो पिता है। हर एक विश्वासी भाई और बहनों का जो भी विश्वास करते हैं उनका वो पिता है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में जो है 15वां अध्याय 6वां वचन में से लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लेखे में लिख दिया कि वो धर्मी है। देखिए, अब्राहम ने इसे क्या विश्वास किया, कौन सा विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने उसके लेखे में लिख दिया कि वो धर्मी है, यह आज हम जानेंगे। अब्राहम के विषय में जो है उत्पत्ति के 12वां अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक पूरा पढ़ना होगा, लेकिन आज हमारे पास इतना समय तो है नहीं, इसीलिए आप बाद में पढ़ लीजिए। पर अब्राहम के विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा। अब्राहम जो है हरान देश में रहते थे,
अब हरान से लेकर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हें प्रतिज्ञा का देश जो है कनान देश में आपको जाना है। तो अब्राम जो है परमेश्वर की बात को मानते हुए वो कनान देश की ओर निकल पड़े। और लिखा है कि जब वो हरान देश को छोड़कर निकले तब उनका उम्र जो है 75 वर्ष का था, और उनकी जो पत्नी उनसे 10 साल छोटी जो है सराई, वो जो है उनके विषय में लिखा है वो बांझ थी। यानी अब्राम 75 साल का उम्र होने के बावजूद और उनकी पत्नी बांझ होने के कारण उनका कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि तुम राष्ट्र का पिता बनोगे, मैं तुम्हारा संतान को बढ़ाऊंगा। ऐसे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और इसी बात को विश्वास किया अब्राम ने उस बात को विश्वास किया जो मनुष्यों के लिए असंभव है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बुजुर्ग है, 75 साल तो उनका हो गया था, उनकी पत्नी जो है वो बांझ है, ऐसे लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा संतान को जो है यूं बढ़ा दूंगा कि गिनती नहीं कर सकते, इतने मात्रा में बढ़ा दूंगा और तुम्हें कई सारे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। ऐसे बात पे विश्वास करना कैसा रहेगा भाई और बहनों, कि कई अगर लोग आपसे कहें अब की असंभव जो घड़ी है, जो परिस्थिति यहाँ पर आपसे कोई असंभव बातें करें कि ऐसा हो जाएगा, तो क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? अब्राहम ने विश्वास किया और ऐसा हुआ कि साराई, उनका नाम बाद में सारा हुआ, लेकिन साराई जो है उन्होंने अब्राहम से कहा कि क्योंकि वो बांझ है और वो एक संतान को उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो अब्राहम से कहा कि दासी जो है, इनका नाम हेगार, उनके द्वारा एक संतान उत्पन्न हो। वैसे योजना जो है साराई ने अब्राहम को दिया। तो अब्राहम उस बात को मानकर जो है हेगार के द्वारा एक संतान को उत्पन्न किया। एक संतान जो है उनका नाम इस्माइल था। अब इस्माइल जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वारिस नहीं था, वो शारीरिक तौर पर आया हुआ एक संतान अब्राहम के द्वारा। तो उन्हें भी आशीष परमेश्वर ने किया कि उनका भी जो संतान है, उनका भी जो पीढ़ी है, परमेश्वर ने कहा कि उन्हें भी बहुत मात्रा में बढ़ा देंगे, ऐसे कहा। लेकिन फिर भी वो प्रतिज्ञा का वारिस नहीं था। और फिर परमेश्वर अब्राहम से बातें करते हैं कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा साराई के द्वारा, और उनका नाम साराई नहीं होगा, सारा होगा, क्योंकि उनके द्वारा कई सारे राजाओं जो है उत्पन्न होकर आएंगे, कई सारे राष्ट्रों का वो माता होगी करके परमेश्वर ने अब्राहम से कहा। तो अब्राहम जो है उस समय हंस भी रहे थे और ये भी डाउट कर रहे थे, अपने मन में शक कर रहे थे कि ये कैसा संभव है। तो परमेश्वर से उन्होंने कहा कि इस्माइल जो पहला उनका संतान है हेगार के द्वारा, वो जीवित रहेगा और उनके द्वारा संतान बढ़ेगा। वैसे वो अपने मन ही मन कह रहे थे, लेकिन परमेश्वर इस बात को समझकर अब्राहम से स्पष्ट रूप से कहे कि इस्माइल नहीं, सारा के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा उसके द्वारा ही तुम्हारा जो राष्ट्र, जो पीढ़ी है वो बढ़ता जाएगा। वैसे उन्होंने कहा। अब परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा, जो वादा अब्राहम से किया कि सारा के द्वारा एक संतान उसे अवश्य देंगे, वैसे ही सारा के द्वारा एक संतान को जो है परमेश्वर ने दिया, जिनका नाम था इसहाक। अब इसहाक जो है जन्म होने के बाद इस्माइल जो है उसका पहला जो लड़का जो हेगार के द्वारा था, वो इनका मजाक उड़ाने लगा, इसहाक का मजाक उड़ाने लगा। तो सारा को ये बात पसंद नहीं आई और इसी कारण सारा ने जो है अब्राहम से कहा कि तुम्हारा जो दासी है, तुम जिसके द्वारा तुम्हें एक संतान उत्पन्न हुआ है, वो मेरे पुत्र का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उन्हें दूर कर दीजिए। तो अब्राहम को भले ये बात पसंद नहीं आया, पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि उसे तुम अलग करो, अपने परिवार से अलग करो। तो परमेश्वर ने हेगार को और इस्माइल को अपने परिवार से अलग करते हुए इसहाक को संभालने लगे। अब उत्पत्ति का 22वां अध्याय में परमेश्वर जो है अब्राहम का विश्वास का परख ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि अब्राहम जो विश्वास किया है उस विश्वास में अब भी दृढ़ है या नहीं, यानी अब भी वो उसी रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता है या नहीं, ये देखना परमेश्वर चाहते थे। तो क्योंकि अब अब्राहम ने हेगार और इस्माइल उन दोनों को अपने परिवार से अलग कर दिए, अब उनके पास जो है एक ही वारिस है जो इसहाक है। और परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि तुम्हें इसहाक का बलि देना होगा। तो अब्राहम ने क्या किया, अपने मन में उस उम्र में, क्योंकि वो 100 साल के ऊपर थे, तो वो अपने मन में क्या सोचा होगा कि 100 साल की उम्र में तो परमेश्वर ने मुझे एक संतान दिए और अब परमेश्वर कह रहे हैं कि उसी संतान को मैं बलि दे दूं, और परमेश्वर ये भी कहा कि इस इसहाक के द्वारा ही तुम्हारा जो पीढ़ी है वो बढ़ता जाएगा और मैं तुम्हारा पीढ़ी को, वंश को और बढ़ाऊंगा, ऐसे कह दिए थे परमेश्वर ने। तो अब्राहम के मन में तो अवश्य जो है शक आना चाहिए था, वो शंका करना चाहिए था कि
परमेश्वर जो है जिस संतान को देकर अब वापस ले रहे हैं, तो मेरा जो वंश है, जो मेरा पीढ़ी है, कैसे बढ़ेगा, ये बात उसके मन में आना अवश्य था। लेकिन फिर भी अब्राहम ने जो है परमेश्वर की बात को ना टालते हुए वो इसहाक को जो है बलि देने के लिए लेकर गए। आइए इस बात को जानने के लिए हम उत्पत्ति का 22वां अध्याय में जाते हैं, वहां पर पहला 6 वचन पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यहां पर देखिए इसहाक को एकलौता पुत्र कहा जाता है। क्यों? इस्माइल भी तो अब्राहम का पुत्र था, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार कैसे किया कि परमेश्वर ने इस्माइल को अब्राहम के जीवन में से अलग कर दिया। अब रह गया केवल इसहाक और एकलौता पुत्र कहा जाता है। यानी कि अब्राहम को उसके अनेक पुत्र में से किसी एक पुत्र का बलि नहीं देना था, उसका भी एकलौता पुत्र का ही बलि देना है। ये परीक्षा अब्राहम के साथ हो रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो वचन 3 में से, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर कांटे कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखिए अब्राहम जो है परमेश्वर के बात को ना टालते हुए वो अपने पुत्र एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर बलि देने के लिए चला गया। अब हम पढ़ेंगे वचन 6 से, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और चूरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? देखिए यहां पर इसहाक जो है वो ये समझ रहा था कि मेरा पिता जो है वो होम बलि देने के लिए जा रहे हैं, बलि देने के लिए जा रहे हैं और आराधना करके आने के लिए पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। और उनको समझ में है कि लकड़ियां हैं, जलाने के लिए आग है, काटने के लिए चूरी भी है, तो समझ गए कि बलि देने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए पिता से पूछ रहे हैं कि सब कुछ प्रबंध है बलि देने के लिए, लेकिन भेड़ कहाँ है, जानवर कहाँ है जिसका बलि अब देंगे? आपको मालूम है अब्राहम का उत्तर क्या था? देखिए ये उत्तर अगर हम हर समय दे पाए, हर परिस्थिति में दे पाए, हर माहौल में दे पाए, जब भी कुछ घटना हमारे जीवन में घटती है, अगर ये उत्तर अगर हम दे पाए तो हम अपने विश्वास में डगमगाएंगे नहीं। क्योंकि जब ऐसे सवाल कोई करता है, ये सवाल हम खुद कर लें कि क्या होगा आगे जाकर ऐसे जब भी हमारा जो अब की जो परिस्थिति है, कई सारे लोगों का जो है जो नौकरी पे थे उनकी नौकरी छूट गई है, जो व्यापार कर रहे थे व्यापार बंद हो गया है, जिनका जो जीवन में नौकरी करके जो आमदनी आती थी, जिसके द्वारा अपनी घर चलाते थे, अब वो आमदनी भी बंद हो गई है। और जो है अब उनको पता भी नहीं कि आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी, हमारे जीवन में जो तनख्वाह है वो वापस मिलेगा या कुछ होगा, अच्छा होगा, इस तरह के सवाल उठाकर वो जी रहे हैं। हम भी तो सवाल कर सकते हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा कि नहीं। लेकिन यहां पर देखिए अब्राहम से जब सवाल किया गया था इसहाक के द्वारा, तो अब्राहम ने क्या उत्तर दिया, हम वचन 8 पढ़कर देखते हैं। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहां पर अब्राहम ने उत्तर दिया, यहोवा हीरे। यहोवा हीरे का मतलब है वो परमेश्वर है ना, वो देख लेगा, वो परमेश्वर है ना, वो प्रबंध करके देगा, परमेश्वर है ना, हमने उस पर भरोसा किया है ना, वो करेगा। यानी देने वाला परमेश्वर है, हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो अब्राहम ने कहा, लेकिन उस घड़ी तक पहुंचा जहां पर उसे लकड़ी को जो है वेदी बनाकर उसमें अपने पुत्र इसहाक को सुलाकर चूरी लेकर उसे काटने के लिए भी वो तैयार हुआ। देखो वचन पढ़कर देखते हैं 22वां अध्याय में 12 वचन उत्पत्ति की किताब में। उसने उनसे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखिए विश्वास करने वाले जो भाई और बहन हैं, अगर परमेश्वर का भय मानेंगे
तो किसी बात का भय रखते हुए, किसी बात का डर रखते हुए अपने जीवन नहीं बिताएंगे। उन्हें मालूम है कि हमारा परमेश्वर है ना, जिस पर हमने भरोसा किया है, भले कैसे भी परिस्थिति हो, कितना भी गंभीर हो, लोग हमें कितना भी कुछ ऐसे बातें सुनाकर डराते हो, और हमें डरा कर तो लोग रखते हैं कि आगे तो कुछ होगा नहीं भैया, आगे तो सब कुछ अभी इतना बिगड़ा हुआ है, आगे तो और भी बिगड़ जाएगा, ये महामारी जितने तेजी से फैल रही है आगे जाकर और भी सभी को लग जाएगा, और ना इसकी कोई वैक्सीनेशन, ना कोई दवाई बनी है, और ना इसकी जो दवाई जो है वो ना काम कर रही है। तो वो सबसे कई सारी बातें जो है अभी भी सुनाते हैं। तो आगे कहेंगे कि आगे तो बस भैया कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, आगे कुछ होगा नहीं। ऐसे बातों को सुनाकर कई सारे लोगों को डरा के रखे हुए हैं, और इसी बात को मानकर चलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर आप विश्वासी भाई और बहन है तो आपका विश्वास का फर्क यहां पर होता है कि जब ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में आ गया, समझो कि आप जो नौकरी पे हैं और उस दफ्तर से आपको जो है जो चिट्ठी मिल गई कि अभी आपको नौकरी छोड़ना होगा, और आपके जो कई सारे जो आर्थिक जो समस्या है आपके जीवन में, आपने आपके तनख्वाह पर जो है आपकी जो सैलरी है उसके ऊपर आप भरोसा करके बैठे होंगे। तो अभी जो है आपकी सैलरी भी नहीं है, आपकी तनख्वाह भी नहीं है, ना ही व्यापार चल रही है, ना व्यापार से कोई मुनाफा है, लेकिन जो है जो ज्यादातर करके जो आर्थिक जो समस्या है सबके जीवन में है। इस बात को लेकर डर रहे हैं लोग कि आगे जाकर हमारे बच्चों का जो फीस है, जो घर का जो रेंट है, जो बिल्स जो आए हैं, जो किसी का जो लोन का ईएमआई होगा, ये सब हम कैसे भरेंगे। देखो, मैं इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम विश्वास में चलते हैं, हालांकि ये सारे परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बातें हैं नहीं, हमारे जीवन के जो शारीरिक बातें हैं, जो नैसर्गिक बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, ये परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम इन बातों को बड़ा मानकर हम जीते हैं, है ना। हम विश्वास में चलते अवश्य हैं, लेकिन ऐसे बातों को देखकर हम डगमगा जाते हैं, और फिर हम प्रश्न उठाते हैं कि क्या होगा, कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सभी डरा के भी रखे हुए हैं। लेकिन यहां पर जब प्रश्न अब्राम से पूछा गया था, अब्राम ने कहा यहोवा हीरे, उस स्थान का नाम यहोवा हीरे इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा करता हूं वो है ना। कहने का वो असली मतलब यहोवा हीरे का ये मतलब है कि मेरा परमेश्वर है ना, वो देख लेगा। और वैसे ही क्योंकि उनका विश्वास ऐसा था, परमेश्वर ने वहां पर होम बलि के लिए एक जानवर को भी प्रबंध करके दिए गए। साथ ही साथ अब्राहम को इतने आशीष दिए कि वो राष्ट्र का पिता बना, और जो भी विश्वास करते हैं उनका वो पिता बनता है। और देखिए, ऐसा विश्वास कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है, जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है लेकिन परमेश्वर के लिए ही संभव है, ऐसे बातों पर विश्वास जो करते हैं, और भले संसार हमें कुछ भी कहे लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके जो चलते हैं ना, परमेश्वर ने कह दिया होगा जरूर। क्यों? क्योंकि करने वाला हम नहीं, परमेश्वर ने कहा है ना, तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा भी थी, परमेश्वर ने वादा भी किया है, और परमेश्वर ने पूरा भी किया है, तो परमेश्वर आगे भी जाके तो करेंगे ही ना। परमेश्वर क्यों हमें त्याग देंगे? ऐसे कभी परमेश्वर करते नहीं है, क्योंकि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। देखो, यहां पर अब्राम को अपना एकलौता पुत्र को जो है बलि देने का अवश्य पड़ा। परमेश्वर ने भी तो हम लोगों के लिए अपना एकलौता पुत्र बलि देकर हमारा उद्धार किया है। उसने अपना एकलौता पुत्र जो है हम लोगों के लिए दे दिया, और जैसे रोमियो की किताब में लिखा है कि जिसने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ रखा, उसे हमारे लिए दे दिया, तो क्या उस पुत्र के साथ साथ हमें सब कुछ नहीं देंगे? है ना। परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, हमें जरूर सब कुछ देते हैं, लेकिन हमारा विश्वास का परख अवश्य करते हैं कि हम परमेश्वर पर कितना भरोसा कर सकते हैं। जैसा अब्राम ने परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा किया, भले परिस्थिति कैसा भी हो, उन्होंने अपना विश्वास में डगमगाया नहीं। आइए हम रोमियो का 4 अध्याय में जाएंगे और इस बात को समझने के लिए 17 वचन से पढ़ते हैं। 17 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उनको नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम बहुत सारी जातियों का पिता होंगे। परमेश्वर ने ऐसा वादा किया, तो अब्राहम ने इस बात पे विश्वास किया। भले मैं इसहाक को ले जाकर बलि देने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस बात को पूरा कर सकते हैं, ये विश्वास उनके भीतर था। और वचन 19 में ऐसा लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था
अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देखो, वो जानते थे कि मैं अब उम्र में जो है बुजुर्ग हो चुका हूं, 100 साल की उम्र, और सारा जो है 90 साल की उम्र, और साथ ही साथ वो बांझ भी है। फिर भी वो विश्वास करता रहा, निराशा में भी आशा करता रहा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है ना, परमेश्वर ने कह दिया ना, परमेश्वर कर देंगे। ये विश्वास में चलते रहे। भले वो अपने शरीर में जो कमजोरी थी उसको भी ना देखा, अपनी पत्नी सारा का जो शरीर का जो कमजोरी है उसे भी नहीं देखा, पर विश्वास करता रहा। और देखिए 20 वचन में कैसा लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। देखो, परमेश्वर की महिमा उन्होंने कैसे की, परमेश्वर के विश्वास में चलते, विश्वास में दृढ़ होकर वो कैसे आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर की महिमा कैसे की। प्रथम भाई और बहनों, जब आपका विश्वास का परख होता है, आपको एक काम अवश्य करना है कि परमेश्वर के अधीन होते हुए परमेश्वर की हर एक बातों का, आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। क्योंकि यहां पर अब्राहम जो है परमेश्वर की बात को टालकर, क्योंकि अब इसहाक रह गया है, इस्माइल तो चला गया, इसहाक रह गया है, अब इसे भी मैं बलि दे दूं तो क्या होगा, ऐसे डर को लेकर वो पीछे नहीं हटा। वो परमेश्वर की बातों को मानकर उसका आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े। जब भी परमेश्वर हमसे कुछ कहते हैं, जब भी हमारा विश्वास का भी परख होता है, हम भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर को हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करेंगे, परमेश्वर की पूर्ण रीति से हम अधीन हो जाएंगे, तो देखिए हम भी अपने विश्वास में डगमगाएंगे नहीं, हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर की महिमा कब होती है, जब परमेश्वर का कहा हम मानते हैं और हम आगे बढ़ते हैं, हम रुकते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ कहा उस बात पे हम संदेह नहीं करते, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने कहा है ना, तो ये अवश्य होगा। देखिए इस वचन को 21 में कैसा लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। तो अब्राहम का विश्वास क्या था कि परमेश्वर ने कहा ना, तो उस बात को पूरा करने का सामर्थ्य कौन रखता है, परमेश्वर ही रखता है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ही सामर्थ्य रखता है उस बात को पूरा करने के लिए। तो हम अपने विश्वास में क्यों डगमगाएं, हम क्यों संदेह करते हुए आगे बढ़े, हम क्यों निराशा में हम आगे बढ़े। कितने सारे लोग आज निराशा में जी रहे हैं, आगे जाकर उनको लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं, आशा ही खो बैठे हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि अब्राहम जो है निराशा में भी आशा करता रहा, वो संदेह नहीं किया। तो परमेश्वर ने अगर आपको आशीष के विषय में सब कुछ कहा है, अगर परमेश्वर ने कहा कि उसने अपना एकलौता पुत्र तो दे दिया, तो उस पुत्र के साथ साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा। अगर ऐसे बातें कहा है तो क्यों नहीं देगा। भले संसार में डर की बातें हैं, संसार के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु पर, हमारा राजा पर हम विश्वास करते हैं, हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन के विषय में पहले सब कुछ प्रबंध कर रखा है, वो हमारे जीवन की हर एक बातों को वो पहले से जानता है। देखिए प्रभु से जो मांगना है आप उसका लिस्ट बनाइए, आपके लिस्ट बनाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिस्ट बनाने के पहले प्रभु जानते हैं कि आपको क्या क्या चीजों की बातों की आवश्यकता है। जैसे मत्ती का 7वां अध्याय 7 वचन में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। आज भाई और बहनों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप क्या मांगना चाहते हैं, क्या लिस्ट बनाकर आप प्रभु से मांगना चाहते हैं। एक बात मांगिए, एक बात अवश्य मांगिए, जो हम अवश्य मांगते हैं, हर रोज मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, प्रभु यीशु मुझे आपकी जरूरत है। बाकी तो जो है आप देने वाले हैं, बाकी तो आपने देने का वादा भी किया, आपने प्रतिज्ञा भी की है, तो आप तो देंगे ही, वो तो साथ ही साथ आएगा। इसलिए जो है मत्ती का 6वां अध्याय में लिखा है कि तुम प्रथम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो। यही तो है परमेश्वर के राज्य की खोज करना। क्या है, यानी हम परमेश्वर के, उसके पुत्र के अधीन में हम अपने आप को करते हैं, हम अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करते हैं, और जो भी प्रभु यीशु हमसे कहते हैं उसका आज्ञा का पालन हम करते हैं। ये है राज्य का जो है पालन करना, राज्य की बातों का पालन करना और उस पर पूरा विश्वास करना। हम उसकी खोज करते हैं, उसकी धार्मिकता, जैसे प्रभु ने हमसे कहा है कि क्या करना है, उन सारी बातों का हम पालन करते हैं, तो हम उसकी राज्य का भी और धार्मिकता जो है उसका भी हम खोज करते हैं। देखिए जब हम ऐसे करने लगेंगे तो आप प्रभु से जब ये मांगेंगे कि प्रभु मुझे कितना लिस्ट बनाकर दो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। क्या चाहिए आपको, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु। कुछ लोग ये कहेंगे कि प्रभु तो पहले से हमारे भीतर निवास करते हैं ना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके घर में जो अब जो लोग बैठे हैं ना, आप जो अपने थोड़ी सी
फिर कर अब जो पास में जो बैठे ना उनसे आप कहिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपसे प्रेम है। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी पिता हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहन हो सकते हैं। पति अपनी पत्नी से, पत्नी अपनी पति से कह सकते हैं कि मुझे आपकी ज़रूरत है। जरूरी नहीं कि क्योंकि हम सब एक ही घर में रहते हैं, सभी साथ में रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे को इतना प्यार करते, इतना समझ गए हैं। वैसे ही प्रभु हमारे भीतर है, लेकिन प्रभु से कहना भी आवश्यक है, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। जिस दिन आप किसी से कह देना, आपके घर के लोगों से, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपसे प्रेम है, फिर देखिए उनकी आंखों में जो प्रेम, जो आपके लिए, आपके प्रति जो आदर, जो प्रेम आता है, वो कैसा है। देखिए कोई हमसे भी कह देना कि मुझे आपकी जरूरत है, आप आपसे प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे हो, हमारे घर के जो सदस्य हमसे कह दें, तो हमारे जीवन में जो है एक अलग सा आनंद आता है। वैसे ही ये आनंद जो हम प्रभु को क्यों नहीं दे सकते। जब हम प्रभु को देकर कहेंगे कि प्रभु, भले कैसे भी परिस्थिति हो, लोग कुछ भी कहते हो, आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा इसका भी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है और मैं पूर्ण रीति से आप पर भरोसा करता हूं प्रभु। और हर परिस्थिति में कोई सवाल उठाए कि क्या होगा, क्या कहेंगे हम, यहोवा हीरे, यानी मेरा परमेश्वर है ना, मेरा प्रभु यीशु है ना, वो देख लेंगे, हमें किस बात की चिंता है। और जैसे आप ऐसे भरोसा करते हुए अब आगे बढ़ेंगे, आप अपने विश्वास में कभी डगमगाएंगे नहीं, भले कितने भी गंभीर दिखे परिस्थिति, कोई कुछ भी बोल दे, न्यूज चैनल वाले कुछ भी बोल दें या बाहर से कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन आप जो है ऐसे भरोसा करके चलेंगे कि मेरा परमेश्वर है ना। जब भी कोई भी सवाल उठाएंगे ना, आप यही कहेंगे मेरा परमेश्वर है ना, मेरा प्रभु यीशु है ना, वो देख लेंगे। और क्योंकि प्रतिज्ञा करने वाला, वादा करने वाला प्रभु है और वो सामर्थ्य रखता है उसे पूरा करने में, है ना भाई और बहनों। तो वैसे ही हम जो है हमारे विश्वास में और दृढ़ होकर, अब्राहम के समान और दृढ़ होकर, संदेह ना करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, कैसे अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हुए, हम अपने आप को समर्पित करते हुए, परमेश्वर का कहा मानते हुए हम चलते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो है हम ये मानकर चलेंगे कि प्रभु ने कह दिया ना, तो उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी प्रभु रखते हैं। प्रेज गॉड। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद कहते हैं कि वो है ना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप वो प्रभु हैं जिन्होंने हमसे प्रेम करने के लिए अपने आप को दे दिए, उस क्रूस पर बलि होने के लिए अपने आप को अपने दे दिए। आप मरे ताकि हम आत्मिक मृत्यु ना पाए, आप गाड़े गए, आप अधोलोक में गए हमारे खातिर, ताकि हमें वहां जाकर निरंतर रहने की जरूरत ना पड़े। आप वहां से जी उठकर आए हैं, मृत्यु को भी हरा कर जी उठकर आए हैं, ताकि आप पर जो कोई विश्वास करें उन्हें भी अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु, इतना कुछ आप जो हमारे लिए किए हैं उस क्रूस पर, तो क्या आज इन छोटी छोटी बातों के लिए आप हमारे सब कुछ नहीं करेंगे। हम विश्वास करते हैं, हम संदेह नहीं करते हैं प्रभु कि आपने पहले भी हमें संभाला है, आज भी संभाल रहे हैं, आने वाले दिनों में भी हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाला प्रभु केवल आप हैं। इसलिए हमें पूर्ण रीति से आप पर भरोसा है, हम आप पर भरोसा करते हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, हमारे सारे कार्यों को आपके अधीन करते हैं, खुद को अपने आपको आप समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपके लिए हम अपने जीवन देते हैं पिता, क्योंकि जीवन आपका है, हम समर्पित करते हैं। इस जीवन को लेकर आप जैसे चलाना चाहते हैं आप चलाइए, ताकि इसके द्वारा केवल आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहाँ पर बैठे हुए हर एक भाई बहन जितने जो सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत कार्य आप करते आए हैं। हम विश्वास करते हैं आगे भी जाकर आप करते अवश्य रहेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिनकी कोई शारीरिक पीड़ा हो पिता, क्योंकि चंगा करने वाला प्रभु केवल यीशु है, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से उन सारे लोग जो हैं वो पूर्ण रीति से चंगाई पाएंगे पिता। धन्यवाद। जिनके जीवन में कोई बंधन है, हम विश्वास करते हैं छुटकारा देने वाला महान प्रभु यीशु आप हैं, और आप ही उनके जीवन में जो है अद्भुत कार्य करते हुए, अद्भुत रीति से छुटकारा देते हुए उन्हें आगे बढ़ाएंगे पिता परमेश्वर। जिनके जो नुकसान हुआ है, हम विश्वास करते हैं पिता, हर नुकसान को जो मुनाफा में बदलने का सामर्थ्य आप ही रखते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक नुकसानों को दूर करते हुए उन्हें और अधिक मात्रा में उन्हें लौटाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हर आशीषों को लौटाने के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में पिता आपका अलौकिक प्रेम, आपका अद्भुत प्रेम, आपका शांति, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम को आप उमड़ते हुए देने के लिए, उंडेलने के लिए और
दुगना मात्रा में देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन में आपका अनुग्रह बढ़ता जाए पिता, और हर एक भाई और बहन जो है आपके विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते जाए, ये हमारी प्रार्थना है पिता। हर एक भाई और बहनों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद, और पिता जीसस कॉल्स को भी आशीषित करने के लिए धन्यवाद। इस जो जीसस कॉल्स में जुड़े हुए हर एक भाई और बहनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे सारे आपके कार्य में जो आप लगे हुए हैं पिता, वे और तीव्रता से आगे बढ़ें और आपके कार्य में और आगे बढ़ते जाएं पिता, आपके अभिषेक में, आपके अनुग्रह में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। सारे जो जीसस कॉल्स के परिवार के लोगों को हम धन्यवाद करते हैं, और पिता आपका आशीष और अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। धन्यवाद सारी बातों के लिए, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके आधीन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों में केवल आपके नाम को ही महिमा मिले। सारा आदर सम्मान और महिमा हम आपको देते हैं, आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह के प्यारे नाम से पिता, आमीन। आमीन। भाई बहनों, सभी लोग आशीषित रही है यीशु मसीह के प्यारे नाम से।